नाम है गम का, शुरू आंखों से होती है। हजार लोग बैठे हों पर प्रेम करने वाले एक दूसरे से नेत्रों से बात करते हैं, बल्कि उनका मुख बंद है और नेत्र सब कह रहे हैं। होता है ना सत्य कि मोहब्बत नाम है गम का, शुरू आंखों से होती है। इसे पैदा किया दिल ने, खत्म सांसों से होती है। अगर सच्चा प्रेम है आपका पति पत्नी में, तो जब तक जिंदगी है तब तक प्रेम में कभी गांठ नहीं पड़ेगी। होता है ना। और ये कब टूट जाएगी कि जब ये शरीर छूट जाता है। और जब तक शरीर है तब तक प्रेम टूटना भी नहीं चाहिए। और आप दोनों लोगों की रोज लड़ाई हो, कहे न बंदे मैया परीक्षित जी को समझाए ले, खूब अच्छी तरीका से कह दो अब ना लड़ियो कब हूं हमसे। हाँ, जिंदगी में बार बार साथ ना मिलत। हाँ, मैंने इस शब्द को क्यों रखा, कारण है श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को समझा करके बोले कि राजन, यह प्रेम क्यों किया भगवान राम सीता की ओर क्यों देखे। दुनिया में उन्हीं की बनाई हुई सारी दुनिया, उन्हीं ने सारे लोगों को रूप दिया, फिर उनके रूप पर बलिहार क्यों हुए, क्यों देख रहे थे। और सीता मैया क्यों देख रही थी राम को, इसका कारण था कि जब भगवान राम विष्णु अवतार में थे, महाराज दशरथ जी के यहाँ कोई पुत्र ने जन्म नहीं लिया था। इधर महाराज जनक जी के यहाँ किसी भी पुत्र या पुत्री ने जन्म नहीं लिया था, जो कि महाराज दशरथ जी की 760 रानियां थीं और महाराज जनक जी की 108 रानियां थी। महाराज जनक जी की 108 थी और महाराज दशरथ जी की 760। पर काऊ के घर में जन्म न है। हाँ, तो उसी समय उस दशकंधर रावण ने, मैं आपको प्रसंग में ले जा रहा था कि जब ऋषियों का रक्त निकलवाना प्रारंभ कर दिया कर में जब आज वो कर वसूलने लगा तो संतों के पास कुछ नहीं मिला, तो उनके भुजाओं को कटवाकर उनके बदन को चीड़ चीड़ कर उसने रक्त वसूल जो है कर निकलवाना प्रारंभ कर दिया कि इनके तन से खून निकाल लिया जाए करके बदले में। और जब रक्त को निकालना प्रारंभ कर दिया तो उसी समय हजारों घड़े भर गए, हजारों संत खंजर से कृपाण से बेचारे काट दिए गए। तड़प तड़प कर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति। तो उस समय लक्ष्मी मैया भगवान विष्णु से क्षीर सागर में बोली, स्वामी यह आपके भक्त और इनके साथ में इतना बड़ा दुराचार अत्याचार ये पापी दुष्ट रावण कर रहा है और आपको बिल्कुल संशय नहीं। भगवान विष्णु कहने लगे, देवी यह अपनी रास्ता को बना रहा है। जब चींटी मरने को आती है तो उसके पंख, अब इसके पंख जम रहे हैं, ये अपनी रास्ता बना रहा है मरने की। चिंता न करो, इसी का अंत, इस कहानी का अंत आपके सामने होगा। पर लक्ष्मी मैया को संतोष नहीं आया। जब आज उस दशकंधर को संदेश दिया मंत्रियों ने, कोषाध्यक्षों ने संदेश दिया कि महाराज जितने ऋषियों का रक्त रखा हुआ, ये वर्षों से रखा हुआ और इसमें इतनी गंध आने लगी है कि इससे इतनी बीमारी फैल जाएगी, इस बीमारी से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। और जब प्रजा नष्ट हो जाएगी तो आप राज्य किस पर करेंगे। रावण ने कहा, अच्छा तो उस रक्त का क्या किया जाए प्रभु, आदेश कीजिएगा। तो उसी समय संदेशा दे दिया कि चले जाओ, अपने पड़ोसी जनक जी हैं, अपने पड़ोसी हाँ जनक जी हैं, और उस जनकपुरी में जाकर ये सारा रक्त उनके सारे राज्य में बिखेर दिया गया। उनके राज्य में सारा ये खून बिखेर दिया जाए। तो आज भैया उनके जितने भी राक्षस गण थे रावण के, और सो जब संदेश सुनो
तो सारे राक्षस उन अपने हाथों के ऊपर रक्त के भरे हुए, खून के भरे हुए ऋषियों के खून को लेकर, घड़ों को लेकर और आसमां से उड़कर चल दिए। और जब चल दिए तो उसी समय रास्ते में ऋषिगण बैठे कुछ हवन कर रहे थे। और जब हवन कर रहे थे तो रक्त की छींटें जब उनके बदन के ऊपर आई तो उसी समय उन ऋषियों ने कहा, गुरुवर कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये रक्त कहां से आया, इसका क्या मतलब? तो उसी समय उन ऋषियों ने कहा, जा रे दुष्टों, जिन्होंने ये रक्त मेरे ऊपर डाल दिया हो, यही रक्त तुम्हारा काल बनेगा। ये श्राप दे डाला। वो रक्त ले जाकर के जब जनकपुरी में बिखेर दिया तो उसी समय अब जनकपुरी की जितनी जमी थी वो सभी ऊसर हो गई। उसमें बिल्कुल सारा अनाज पैदा होना बंद हो गया। और जब अनाज का उपज बंद हो गया, सारी प्रजा भूखों से मरने लगी, त्राहिमाम करने लगी। महाराज जनक जी से कहा, प्रभु अब क्या होगा? इधर महाराज जनक जी ने लाखों उपाय किए, लेकिन आज उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। लक्ष्मी मैया ने कहा, प्रभु मतलब चोरी कोई दूसरा करे लेकिन सजा दूसरों को क्यों मिल रही? अरे गलत काम तो रावण ने किया है, जो ऋषियों के रक्त को निकलवाया, पाप तो उसने किया है, लेकिन बेचारे महाराज मिथिलापुरी के जनक राज हैं और उनके राज्य में ये बिखेर दिया गया, तो अब उसने तो कुछ होगा नहीं। बेचारे उनकी प्रजा भूखों से मर जाएगी। जब पानी नहीं बरसेगा तो फिर क्या होगा? आए बोले, ठीक है देवी, तुम चिंता न करो। और इसी बीच हमारे दादाजी के कर कमलों से प्रभु जी के चरणों में शायद 111 मुद्राओं का दान। अब तो दादा वो निकल गए। चलो, दादाजी के कर कमलों से ये गुप्त दान आया है। मैं प्रभु से आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। प्रभु ने सुख शांति प्रदान करते रहे, भक्ति में इसी प्रकार से कदम बढ़ते रहे। माँ माई भगवान भोलेनाथ सदा भंडार बढ़ते रहे, सारे परिवार में खुशियां बरसती रही, धर्म कार्य में इसी प्रकार से कदम बढ़ते रहे। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की। अब जब आज ऐसा संदेश दिया कि महाराज चोरी कोई दूसरों करे और सजा कोई दूसरों झेले, अब महाराज जनक जी की जब प्रजा मर जाएगी तो उनका बेचारों का क्या दोष था, ये उनको कष्ट क्यों दिया गया? अब महाराज जनक जी अति दुखी हैं, तो भगवान अब इसके लिए कोई रास्ता बताओ। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, कहने लगे, देवी तुम सभी बातें वही पूछ लियो हमसे। आए इसका कारण हम और आप बनेंगे। अब आप समझो कि इनके कष्ट कैसे निवारण हुई है। हाँ कहा ठीक है। उसी समय भगवान राम मुस्कुरा रहे थे तो लक्ष्मी मैया के दिल में चैन नहीं आओ। बोले कि स्वामी, जब अपने भक्त के ऊपर कोई कष्ट पड़े तब आप मुस्कुरा रहे हैं, ये कैसा आपका व्यवहार है? भगवान नारायण कहने लगे, देवी अय भद्रे अय प्रिय, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि महाराज दशरथ जी के यहाँ किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है और श्रृंगी ऋषि जी ने आकर पुत्रेष्ठ यज्ञ किया है, तो अब हम उनके घर की फुलवाड़ी बनकर के जा रहा हूं। कुछ चंद दिनों में मैं उनके आंगन को सजाऊंगा। और हाई जैसे ही जहां बात सुनी तो लक्ष्मी मैया के कदम से करंट ऐसे लगा। बोली क्या कहा, जरा फिर से कहियो। बोले हाँ देवी। अरे हम तो जरूर जाइए। स्वामी अगर आप चले जाओगे तो फिर हम इस क्षीर सागर में अकेली रहिए। अरे वो कौन ऐसी पत्नी होगी जो बगैर पति के अपने जीवन को, बगैर पति के पत्नी का जीवन व्यर्थ होता है। स्वामी आप मुझको छोड़कर चले जाओगे, मैं नहीं रह सकती हूँ। और पत्नी वह है जो पति का साथ निभाए, जो कभी अपने पति के वचनों का उल्लंघन न करे और उसके सारे वचनों का पालन करे। अंत समय तक 7 फेरे पड़ने के बाद अंत समय तक अपना धर्म का पालन करे।
पति ही परमेश्वर होता है स्वामी, और आपके चरणों से मैं एक पल के लिए ओझल नहीं हो सकती। जब लक्ष्मी मैया ने ऐसे शब्द दियो तो भगवान नारायण हरि कहने लगे, देवी अब हमने तो बच्चों के चक्कर में और चित चोरी आप चित चोर भय। ये सीएम कलंक मयंक बना, हाय सीएम कलंक मयंक बना, राघव के नयन चकोर भय। अब भगवान राम ने जब सीता की ओर देखो और सीता मैया ने राम की ओर देखा, हाँ अब जो है जो सारे जगत के पिता हैं भगवान विष्णु 12 कलाओं से अवतार लेकर त्रेता काल में भूखा भार टालने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए 12 कलाओं से अवतार लेकर के आए थे। आज वो जब सीता मैया को देखा, उस देवी की ओर देखा तो उनके नेत्रों से लगे रह गए। जब आज दृगों से दृग लगे रह गए, जिस प्रकार से चकोर चांद की ओर निरखता है तो निरखता रह जाता है, आज अब भगवान राम सीता की ओर देख रहे हैं। लेकिन क्यों? कहा जाता है जब आज सीता मैया के जो है प्रेम में पड़ गए, आज उनके प्रेम में जब पड़कर अपने भ्राता लक्ष्मण को भी भूल गए। बड़ी सुंदर एक बात आई है, कहा जाता है कि एक ऐसा प्रेम होता है कि मुख से बोलो चाहे न बोलो, लेकिन एक दूसरे से बात होती है। कहा जाता है कि मोहब्बत नाम है गम का। मोहब्बत, दादा परीक्षित महाराज कभी मोहब्बत की? आए? कहता था आपने कभी मोहब्बत की? नहीं की। माता जी आज सुबह उलाना दे रही थी, हाँ, कि हमसे कमाऊ ना बोले। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की। कि